हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं तकरीबन एसएससी के, वहाँ इन्होंने इसकी वेटेज रखी है 25%। और बाकी आज जेके एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम आते हैं, चाहे जेके पीएसआई होगा, फॉरेस्टर होगा, ऐसे ही कोई भी फॉरेस्ट गार्ड, इनमें भी इसकी अच्छी खासी 25% तक वेटेज होती है। बल्कि एसआई में इसकी वेटेज है जो कुल मिलाकर जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसकी टोटल वेटेज है इसकी तकरीबन 35% आलमोस्ट, मतलब इतनी होगी। तो एटलीस्ट इसकी 25% वेटेज होती है मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में, जैसे एसएससी में हो गया वगैरह वगैरह। तो और यूपीएससी सेट में जो पूछा जाता है वो भी हम फाइनल टच उसी का देंगे इसको, परसेंटेज को। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बेसिक से लेकर हम एडवांस तक इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखिएगा। कुछ टाइम के बाद हमारा वाइट बोर्ड भी आ जाएगा, हम उस पर भी पढ़ाएंगे। फ़िलहाल आप कापी पे ही देखिएगा। इसको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या हुआ, परसेंटेज हुआ क्या। आज हम सिर्फ बेसिक करेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसकी। तो परसेंटेज सबसे पहले इसका एक बेसिक फार्मूला होता है जो एट्थ स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है, फ्रॉम क्लास सिक्स्थ टू एट्थ टू टेंथ, इन सब क्लासेस में इनको पढ़ाया जाता है। परसेंटेज इज इक्वल टू, इसका पहले ये फार्मूला लिखिए, इसी पे बेसिस पहले हम क्वेश्चन करेंगे, इसी फार्मूला पे बेसिस। परसेंटेज का मतलब है पर 100 पार्ट में से किसी चीज़ का कितना पार्ट होगा, उसको बोलते हैं परसेंटेज। पर 100 में से हम निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जैसे मिसाल के तौर पे फार्मूला है, बेसिक जो क्लासेस में बताया जाता है वो है परसेंटेज, ऐसे हम लिखेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट इंटू 100। ठीक है, ये बराबर होता है किसके, परसेंटेज के। अगर हमको किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है और इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे इसको लिखते हैं हम परसेंट। ठीक है, ये p परसेंट इज इक्वल टू इसके बराबर होता है, ये होता है p के और आगे परसेंट इसका। ठीक है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप पहले अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और कुछ चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा, जैसे मिसाल के तौर पर हमें कोई पूछे ऐसे ही परसेंटेज को फ्रिक्शनल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर इस फार्मूला बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज और फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास होगा 4%। इसको अगर मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू देनी है, ये बराबर होता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय 100, ये कन्वर्ट हो गया किस में, फ्रैक्शनल वैल्यू में। ठीक है, अब यही आएगा 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार, ये आएगा 1/25। ठीक है, ये आ गया फ्रिक्शनल वैल्यू। 4% की किसके बराबर है भाई, 1/25, ये इसकी फ्रिक्शनल वैल्यू है। अगर फ्रिक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, फ्रिक्शनल वैल्यू टू परसेंटेज, उस वक्त हम करते हैं भाई, यहाँ पे करते हैं हम डिवाइड, जब इसको इसमें करते हैं कन्वर्ट, उस वक्त हम क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिखो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये ऐसे, इतना आपको समझ आया होगा। ये आ गया परसेंटेज टू फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, इसको आप याद रखना।
यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे वापस आने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जांपल यही मेरे पास है फ्रिक्शनल वैल्यू 1/25। अब ये कितने परसेंट के बराबर होगी, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये बराबर होगी, इसको हम जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इसको करेंगे 1/25 इंटू, ये देखो फ्रिक्शनल वैल्यू थी, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई 100 करना है। ठीक है, साथ में लिखना है परसेंट। ठीक है, ये साथ में ज़रूरी होता है लिखना। ठीक है, ये तो अब ये आ जाएगा किसके बराबर, 25 4 इज इक्वल टू किसके बराबर, 4%। वही तो थी 4% इज इक्वल टू 1/25। 1/25 4% कैसे निकलता है, इसको मल्टीप्लाई 100 करके, यहाँ पे डिवाइड 100 करके। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। तो अब हम ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद करनी ही करनी है, याद रखना। जैसे ऐसे ही हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 1/5 ये बराबर किसके होता है भाई, ये होता है 20% के। किसके बराबर होता है, 20। वो आएगा, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो इसको करेंगे 1/5 इंटू 100। ये हो गया 5 2 10, 0 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, आपको समझ आ गया। फ्रिक्शनल कोई भी वैल्यू है अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100, और अगर उसको क्या करना है, परसेंटेज को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ठीक है, ये अब कभी नहीं भूलना। अब कुछ अब चीज़ें इसमें याद रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सबसे पहले हो गया ये चीज़ याद रखें, परसेंटेज टू फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज को जब फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। अब जब इसको इसमें करते हैं फ्रिक्शन टू परसेंटेज, इसको क्या करते हैं, परसेंटेज लिखो, परसेंटेज इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब ये वाली जो मैं वैल्यू आपको दूंगा इसको आपको याद करना है, सब तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपको याद करनी है। बिल्कुल इसको होना चाहिए, मेमोराइज़ करना है, क्रैम करना है पूरा अपने दिमाग के अंदर। जैसे 1 है अगर हमारे पास 1, ये होता है 100% के बराबर। ठीक है, 1। ठीक है, इतना आपको समझ आया, 1 होता है 100। क्यों, ये एक फ्रिक्शनल वैल्यू थी फॉर एग्जांपल, इसको इंटू 100 करना है, ये 1/1 इंटू 100 वो हो गया 100%। ठीक है, ऐसे इसको आएगा। अब 1/2 है हमारे पास, ये किसके बराबर होगा, ये होगा, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन टू परसेंट। ठीक, ये आप इतना याद रखना। अब ये किसके बराबर होगा, 1/2, ये इसको भी इंटू 100 करेंगे परसेंटेज की करने के लिए, 1/2 इंटू 100। ये किसके बराबर आएगा भाई, ये आएगा 50% के। किसके आएगा भाई, 50% के। ऐसे ही अगर हमें निकालना होगा 1/3, इसको आप ज़ुबानी याद कीजिएगा, 1/3 ये होता है 1/3 इंटू 100। ठीक है, इतना समझ आया आपको, 1/3 इंटू 100। ये आ जाएगा 33 से 1/3%। अब ये कैसे आया, ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। जैसे ये 100 डिवाइडेड बाई 3, इसको ऐसे करना है, 100 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। ठीक है, 100 को 3 से, 3 3 आ गया 9, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, फिर ये 0 आया इधर, फिर और यहाँ पे करना है 3 3 9, डिवाइड करना तो आपको आता है ना। 10 में से 9 हो गया 1, 0 उतारा नीचे, ये हो गया 10 में से 9 हो गया 1। ठीक है, 10 में से 9 कितना होता है भाई, 3 3 9, ये आ गया इतना। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, जो हमने डिवाइड जिससे किया होता है वो 3 लिखते हैं इधर। ठीक है, और जो हमारा क्वोशंट निकलता है वो लिखते हैं इधर, और जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं इधर। वही हो गया 33 से 1/3%। ठीक है, ये 33 से 1/3 है। ठीक है, ये यहाँ पे है 33, ये इसके साथ ऊपर के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसको मल्टीप्लाई नहीं समझ, ये इस कॉर्नर पे होता है। ठीक है,
तो ये आ गया 33। अब 1/4 किसके बराबर है? 1/4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100। ये किसके बराबर निकलेगा भाई? 1/4 इंटू 100। 4 2 ज़ार आएगा 8, 4 5 ज़ार 20, ये आएगा 25%। ये आप खुद भी करना। 1/5 किसके बराबर होता है भाई? 1/5 इंटू 100, ये किसके बराबर होता है? 20%। अब ऐसे ही आप खुद करते जाना। ये मैंने आपको दिखाया, ये इम्पॉर्टेंट था। इसको ऐसे कैसे आया, मतलब 33 से ही 1/3 ये ऐसे डिवाइड करके आया है। हर एक क्वेश्चन में जहाँ भी ऐसी वैल्यू होगी अब ऐसे। इसके बाद मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, आप खुद ब खुद इसको लिखना कि कैसे आई होगी वैल्यू, खुद सॉल्व करना। ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ गया 1/6, ठीक है। 1/6 ये भी आ जाए 1/6 इंटू 100, ठीक है। पहले इसको कट होगा 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10 इज़ 50 डिवाइडेड बाई 3। और 50 डिवाइडेड बाई 3 इसको अगर इस तरह से हम लिखेंगे ये आ जाएगा 16 से 2/3, 16 से 2/3%। अब 1/7, 1/7 ये बराबर आएगा, इसको अगर ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 इंटू 100 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 14 से 2/7, ठीक है। कितना आएगा भाई? 14 से 2/7। 1/8 किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 12.5%, 12 से 1/2%, ठीक है। 12 से 1/2%, 12 से 1/2% यही होता है 12.5। 1/2 हो गया 0.5, वही हो गया 12.5%, ठीक है। और 12.5%, ठीक है। अब आ गया 1/9। 1/9 किसके बराबर होता है? 11 से 1/9%, ठीक है। 1/9 इसके बराबर होता है। 1/10 जो होता है वो होता है किसके बराबर भाई? 1/10 इंटू 100, 10 ज़ार 100, ये होता है 10% के। किसके बराबर होता है भाई? 10% के। ये आपको ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपको क्या रखनी है भाई? बिल्कुल मेमोराइज़ करके अपने दिमाग के अंदर इनको याद करना है पूरा। ये वाली वैल्यू ख़ास तौर पे याद करनी है। अब अभी और भी हैं, इसको हम पूरा 20 तक करेंगे ताकि और ज़्यादा आसानी हो जाए क्वेश्चन करने में, ठीक है। अब 1/11 किसके बराबर होता है भाई? 1/11 ये होता है भाई इसको अगर परसेंटेज में करेंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शन, ये है परसेंटेज, यहाँ पे नहीं है परसेंटेज, हाँ यहाँ पे है परसेंटेज में। परसेंटेज ये वाली, ये जिसके साथ परसेंट हर एक के साथ लिखा हो, इसके साथ हमने इंटू %, ठीक है। ये परसेंटेज यहाँ पे ये आएगा, इसको हर एक को साथ साथ लिखने से। तो ये परसेंट 1/11 ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 11। क्यों? इसको किया ना 100 मल्टीप्लाई, वो आ गया 100/11। ये होता है 9 से 1/11, 9 से 1/11। ये कैसे आया 9 से 1/11? ये ऐसे आया, 100 को हमने डिवाइड किया किससे भाई? 100 को हमने डिवाइड किया 11 से, ठीक है। 11 9 ज़ार 11 10 ज़ार होता है, 11 10 ज़ार कितना होता है? 110। इससे ज़्यादा हो जाता है 11 9 ज़ार क्या? 99, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। वही जो ये जो कोशेंट होता है वो लिखते हैं यहाँ पे, ये जो है डिवाइज़र होता है वो लिखते हैं यहाँ पे, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर 9 से 1/11, ठीक है। याद रखना, ये जो कोशेंट होता है ये लिखते हैं यहाँ, तो ये डिवाइज़र होता है। ये जो कोशेंट होता है ये लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करते हैं, ये वो आपको समझ आया होगा। अब 1/12 ये होता है बराबर 1/12 हो गया किसके बराबर? 100 डिवाइडेड बाई 12। पहले इसको कैंसिल करते हैं, इसी वजह से नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये किया था, ये 12, ये आप सोचोगे जब 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 8 आना चाहिए। जैसे यहाँ 1/3 था तो ये नीचे 3 आया, ये हमने इसको पहले कट कर दिया ना, इसलिए 2 आ गया। जैसे ये देखो 1/8 ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 8, 100/8 हो गया ना कट, 100 डिवाइडेड बाई 8, 2 4 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 25 डिवाइडेड बाई 2 आया था, 25/2 किया हमने, ये डिवाइड, ये तभी यहाँ पे बेस पे 2 आया। ऐसे ही यहाँ पे
1/12 की आपको ऐसे ही वैल्यू याद रखनी है। तो ये आ जाएगा कितना, इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 3%। ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 8 से 1/3%। कितना आएगा 1/12, 8 से 1/3%। 1/11 9 से 1/11, 1/12 8 से 1/3। अब 1/13 किसके बराबर आएगा भाई, इसको भी इंटू करना है 100। 1/13 इंटू 100, 1/13 इंटू 100 किसके बराबर होता है, 7 से 9/13%। 1/14 ये किसके बराबर है, 1/14 इंटू 100, ये किसके बराबर आएगा भाई, 1/14 इंटू 100, ये आ जाएगा जैसे 7 से 1/7 के, 7 से 1/7%, 1/14। अब ऐसे ही हमारे पास है 1/15, ये किसके बराबर आएगा भाई, 1/15 इंटू 100। ये इसको अगर हम पहले कट करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 0 20 डिवाइडेड बाई 3। 1/15 किसके बाद 20 हुआ, ये आ गया 6 से 2/3, ये किसके आएगा 6 से 2/3%। इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 6.66%। ठीक है, इसको जैसे लिख सकते हो 7.14%। ठीक है, इसको लिख सकते हो, ये क्या था हमारे पास, हाँ इसको 7 वाले को आ गया ये, ओके, ये इसको जैसे लिख सकते हो इज इक्वल टू 8.33%। ठीक है, बस ऐसे इसकी दूसरी मेन है ये वाली, ये आपको ज़ुबानी याद करनी है। मतलब 1/12 इज इक्वल टू 8 से 1/3, 1/13 इज इक्वल टू 7 से 9/13, 1/14 इज इक्वल टू 7 से 1/7%, 1/15 इज इक्वल टू 6 से 2/3%। ऐसे ही 1/16 के बराबर होता है किसके बराबर, 1/16 इंटू 100%। 100% ये इसी के साथ परसेंट आता है, याद रखना, इधर मैंने लिखा नहीं है, ये हर एक के साथ आएगा परसेंट, वही तो आगे तभी ये परसेंट में आया, पहले फ्रिक्शन में था, फ्रिक्शन में नहीं लिखना परसेंट साथ में। ये बराबर होता है किसके भाई, 1/16 किसके बराबर होता है, 6 से 1/4%। 1/17 किसके बराबर होता है, ये होता है 1/17 इंटू 100, ये किसके बराबर होता है, 5 से 15 डिवाइडेड बाई 17%। ठीक है, 1/16 6 से 1/4%, 1/17 5 से 5/17, 1/18 बराबर होता है किसके भाई, 5 से 5/9, 5 से 5/9% की। 1/20 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/20 इंटू 100, ये हो गया भाई 5% की, 21 ज़ार 25 ज़ार 100, 5% की। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको करनी है पूरी मेमोराइज। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक और, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, छोटे मोटे क्वेश्चन। यही फार्मूला, ये जो मेन फार्मूला है ये वाला लगाकर, परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्ट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स इंटू 100। ठीक है, 100%। ठीक है, यही हम अब लगाएंगे। अब जो आपको पता है, जो हमारे स्कूल के मार्क्स होते हैं वो कैसे हम निकालते हैं, इसी फार्मूला की बेस पे हम निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आए कितने, 200। कितने आए भाई, 200 मार्क्स आए। टोटल मार्क्स कितने थे, 200 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे टोटल सब्जेक्ट की, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू थे 500, जैसे हमें होता है यहाँ JND के बोर्ड में। टोटल 500, उसमें से आई इसको 200 मार्क्स। ये कितने परसेंट बनेंगे, फाइंड द परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज का कौन सा फार्मूला लगेगा, परसेंटेज इज इक्वल टू कितनी इसकी आएगी टोटल परसेंट, यही नंबर ऑफ़ पार्ट्स। नंबर ऑफ़ पार्ट्स का मतलब है इसके जो मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये कितने हैं 200 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स, मतलब टोटल कितने मार्क्स थे 500 इंटू हमें करना है ये फार्मूला का 100 1 ज़ार 100, 5 ज़ार 500। ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 और 0 ये आ गया इसका, इज इक्वल टू ये बन गया हमारे पास 40%।
समझ आ गई ये? ऐसे आप स्कूल के मार्क्स निकालते हो। यही है मेन फार्मूला। अब ऐसे ही हमें अब इस फार्मूले को बहुत सारे तरीक़ों से लिखा जाता है, जिसको कि बाकी जो टीचर्स हैं वो बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं भाई? शॉर्टकट मेथड है हमारे पास। हालांकि शॉर्टकट कुछ नहीं, यही फार्मूला वहाँ पे मतलब लगता है, बस इसको चेंज करते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं, कभी ये डिवाइड में चला जाता है, बस इसी को चेंज करते रहते हैं, थोड़ा मॉडिफाई इस फार्मूले को करते हैं और अलग अलग वो उनको लगता है कि अलग अलग ट्रिक्स बन रही हैं। वो ट्रिक्स क्या है? वो यही फार्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, हमें बोल रहा है निकालो 30% ऑफ 600। क्या बोल रहे हैं? क्या निकालो? 30% ऑफ 600। टोटल पार्ट कितने हैं हमारे पास? 600। इसका 30% कितना होगा? मतलब परसेंट बराबर किसके होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट। ठीक है, ये ना नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट इंटू 100 इंटू ये आ गया 100। ठीक है, अब परसेंटेज वहीं पे दिया है 30%। ठीक है, p इज इक्वल टू 30% हमें दिया गया है इसका सोल्यूशन। ठीक है, 30% ऑफ 600 कितना होता है? ठीक है, हमें नंबर ऑफ पार्ट निकालने। ठीक है, कितना होता है? 600 टोटल है और परसेंटेज भी दिया गया है, नंबर ऑफ पार्ट निकालते हैं। वही हमें इसको ऐसे लिखें, परसेंटेज इज इक्वल टू 30%। ये आपको बेसिक भी दिखाऊंगा और इसी को फिर जल्दी कैसे करते हैं इस फार्मूले को बनाकर वो भी दिखाऊंगा, जिसको टीचर्स ट्रिक बोलते हैं। वो ट्रिक कुछ नहीं है, इसी फार्मूले को हमने मॉडिफाई किया होता है। वैसे 30% एन पी क्या है? हमें निकालने हैं कितने पार्ट्स होंगे। ठीक है, 30% 600 कितना होता है? मतलब 30% कितना होता है? 600 का। 600 का मतलब है टोटल पार्ट। ठीक है, 30% परसेंटेज यही है टोटल पार्ट का, एंड टोटल इज इक्वल टू कितने हैं? 600। ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे, ये p% इज इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई एन टी इंटू 100। ये नंबर ऑफ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ये 100। परसेंटेज दिया है हमारे पास 30% इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट निकालने हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट 600 दिया गया इंटू 100 फार्मूला का। ठीक है, ये 100, ये 20 बाकी इधर आ गया 6 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब भी बीच में इक्वल टू होता है तभी ये क्रॉस में इसके साथ मल्टीप्लाई। 6 3 18 180 इज इक्वल टू एन पी। मतलब 30% जो होता है 600 का वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, 30% जो 600 का होता है वो 180 के बराबर हो। वही बोल रहा 30% 600 का कितना होता है? 30% ऑफ 600 हमें निकालना था। फाइंड 30% ऑफ 600, जैसे ये क्वेश्चन था 30% ऑफ 600 कितना होता है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये होता है 180। अब इसका शॉर्ट कैसे दिखाते हैं? देखो कैसे वो बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आर शॉर्टकट, जिसको टीचर्स क्या बोलते हैं? ट्रिक। ट्रिक क्या है वहाँ पे? ये परसेंटेज अपनी जगह लेता है, ये एन टोटल इधर हो जाता है, परसेंटेज इंटू एन टोटल इज इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई 100। बस कुछ नहीं, वो इसको ये करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल ये 30% है ना इसका, जिसका दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमें पूछेगा y% ऑफ ए नंबर इज x, देन ये बराबर किसके होता है? ठीक है, देन ये बराबर किसके होता है? फॉर एग्जांपल y% ऑफ ए नंबर इज x, अगर y% किसी नंबर का कितना है? x है, देन द y% ऑफ x इज इक्वल टू कितने बराबर होता है? x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। कितना होता है? x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। जैसे इसने बोला था ना 600 का 30 कितना होता है? कुछ नहीं, इसको करते हैं, इसको लिखते हैं 30 इंटू 600। ठीक है, क्यों? ये एन टोटल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज है 30, एन टोटल इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 600 डिवाइडेड बाई ये 100 आ जाएगा इनके नीचे, ये मल्टीप्लाई इस साइड उस साइड बचा एन पी, ये एन पी हमें निकालना, ये आ गया इज इक्वल टू ये शॉर्टकट। ऐसे इनके 30% किसी चीज़ का पूछा होगा वहाँ करना 30% ऑफ 600, 330 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट, और कुछ नहीं है। असल में फार्मूला, मेन फार्मूला है ये। ठीक है, ये आप ऐसे इसको कीजिएगा। अब हम करते हैं दूसरा, एक दो इसमें इजी क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहा किसी ने कि 40%
क्या कहा मुझे? 40% ऑफ किसका भाई, किसका 40% हमें निकालना है अब? 40% ऑफ 500 ये मुझे निकालना है। फाइंड 40% ऑफ 500, ये फर्स्ट पार्ट। और सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। मुझे बोलता है 60% ऑफ 1000, और फिर मुझे बोलता है भाई 38% ऑफ किसका? 450 का 38%। एक में दिखाऊंगा और दो आप खुद करना, या तीनों में ही दिखा दूंगा। जैसे 40%, इसको शॉर्ट कैसे करते हैं? अब इसकी एक ट्रिक दिखाई यही होती है बुक्स के ऊपर। वो ऐसे वो बोल रहा होता है इफ़ यू हैव टू फाइंड द y% ऑफ ए नंबर m, ठीक है? किसी भी नंबर का m नंबर का y% निकालना है, ठीक है? y% ऑफ ए नंबर m, देन y% ऑफ m इज इक्वल टू, ये होता है m इंटू क्या, y डिवाइडेड बाय 100, ये इसके बराबर होता है। y% ऑफ m किसके बराबर होता है? अगर हमें कुछ भी निकालना है, हमें 40% ऑफ 500 निकालना है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y इंटू एम, ये हो गया 40 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 100। अब पहला पार्ट हम करेंगे, ये वही वाला फार्मूला लगता है, याद रखना। परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, जैसे हम ऐसे निकालते थे परसेंटेज, ठीक है? इसको ऐसे इज इक्वल टू, ये क्या होता था भाई? नंबर ऑफ पार्ट एन पी डिवाइडेड बाई एन टोटल नंबर ऑफ पार्ट इंटू 100, ठीक है? ये इसके साथ मल्टीप्लाई, परसेंटेज इंटू एन टू इज इक्वल टू एन पी बचा, ये 100 आ गया इसके नीचे डिवाइडेड बाई 100, यही एन पी हमें निकालना होता है, ठीक है? नंबर ऑफ पार्ट वही हो गया। 40% ऑफ 500 के कितने पार्ट आएंगे, ठीक है? 500 टोटल पार्ट है, वही हो गया इसका y% ऑफ m इज इक्वल टू दिस। अब ये ऐसे निकलता है, कैसे निकलता है? m इंटू वाई, वही निकला ना, n टोटल इंटू परसेंटेज, वही m, ये दिस इंटू दिस, ये वाला फार्मूला आप याद रखें, ठीक है? जो आपको याद भी रहेगा। ऐसे ही ये 40% ऑफ 500 किसके बराबर होता है? फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन, ये आ जाएगा 40% ऑफ 500, ये आ जाएगा 500 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ठीक है? इसके बराबर आ जाएगा भाई 500 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, हो गया क्या? 500 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 इसके बराबर होगा, ठीक है? ये m इंटू वाई डिवाइड बाई 100, m इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ये किसके बराबर होगा भाई? 100 5 ज़ार 500 इज इक्वल टू 5 4 ज़ार 20, ठीक है? 5 4 ज़ार 20 0 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा भाई 200 के, किसके बराबर होगा? 200 के। सेकंड वाला पार्ट 60% ऑफ 1000, 60% ऑफ 1000, ये किसके बराबर होगा भाई? ये होगा 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, सोल्यूशन इसका, ठीक है? ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 10 6 आर इज इक्वल टू 600, ठीक है? इसका आंसर। अब थर्ड पार्ट खुद करेंगे या मैं दिखाऊँ आपको? चलो ये भी मैं ही दिखा देता हूँ। थर्ड पार्ट 38% ऑफ किसका निकालना है हमें? 38% ऑफ 450 का, ठीक है? ये आ जाएगा सोल्यूशन इसका 38 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 100, ये हम फ्रिक्शनल वैल्यू अब कर रहे हैं। दिस कैंसल, 5 2 ज़ार 10, 5 9 ज़ार 45, 2 1 ज़ार 2,
2 9 जार 18, 81 का 1 एरिया कैरी 171 इज इक्वल टू 171 आया आंसर। ठीक है, ये आपको समझ आए होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये अभी। अब इसकी थोड़ी थोड़ी हम लेवल क्या करेंगे भाई, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी लेवल इंक्रीज़ करेंगे। इसमें हम थोड़ी लाइंस डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा स्मार्ट बोर्ड की तरह दिखे। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है हमारे पास, अब उसकी तरह तो दिखना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ आया भाई? हाँ, इतना आपको आया होगा समझ। ठीक है, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन। क्या है भाई हमारे पास क्वेश्चन? ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। इफ़ 40% ऑफ x इज़ 140, इफ़ 40% ऑफ x इज़ 140, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ x क्या होगी इसका सोल्यूशन। 40% किसका, x का, x क्या है टोटल। ठीक है, एन टी, ये एन टी है x, 40% ऑफ x, 40% की जगह 40% ऑफ x एन टोटल कितना है हमारे पास x इज़ 140, 140 का मतलब है ये एन पी। ठीक है, हमें एन टोटल निकालने। ठीक है, टोटल कितने होंगे, हमें क्या इसी फार्मूले में इसको पुट कर सकते हैं या ऐसे, वही वाला फार्मूला 40% टोटल का, जैसे यहाँ टोटल इंटू 60 हमने किया, यही 40 इंटू टोटल, टोटल क्या है x, 40% ऑफ x, ये था 40% ऑफ 500, 40 इंटू 500 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, हमें जो वैल्यू निकलती थी, इस वक्त वैल्यू वहीं से दी हुई है, जैसे यहाँ 600 निकली थी, ये इस वक्त 140 वहीं से दी है, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 140, यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, ये कितना आएगा x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा भाई, 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 4 5 ज़ार 20। ठीक है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 350 के बराबर। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये हमें x की वैल्यू होगी 350, मतलब x टोटल होगा हमारे पास 350, इसका 40% कितना होता है भाई 140, 350 का 40%। ठीक है, इतना आपको समझ आया, बहुत इजी था ये, ऐसे ही लग रहे हैं मुश्किल, है नहीं मुश्किल, बस परसेंटेज को आप इसको दूसरे तरीके से कैसे, ये फार्मूला आप पुट कर सकते थे, ये वाला परसेंटेज दी गई थी वहीं से 40% एन टी दी गई थी, नम टोटल एन टी एक्स था, वही था 40% ऑफ एक्स है 140 के बराबर, इसका मतलब है टोटल एक्स है उसका 40% है 140, मतलब एन पी नंबर ऑफ़ पार्ट कितने हैं 140, टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट हैं x। ठीक है, यही x की वैल्यू निकालनी थी, टोटल कितने पार्ट होंगे, वो हो गए टोटल 350 पार्ट। ठीक है, अब इससे थोड़ा और एडवांस लेवल, अब हम आएंगे क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पूछेगा व्हाट इज़ 50% ऑफ 90, व्हाट इज़ 50% ऑफ 50% ऑफ 80। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आम तौर मैंने देखा आते हैं एग्ज़ाम्स में। ये 50% ये है, इसका मतलब ये होता है 80 का 50%, फिर जो वैल्यू आएगी 80 के 50% की, फिर उसका 50%। ठीक है, इसका ये मतलब होता है इस क्वेश्चन का, क्या इसका मतलब होता है 80 का 50% हमें निकालना है,
फिर जो 50% की वैल्यू आएगी 80 का 50% कितना होता है, मतलब 50% फॉर एग्जांपल होगा 40 होगा ना, 80 का 50% 40, इसका आधा 40, फिर उसका 50% कितना होगा 20, वो निकलेगा कैसे, वही हम इधर सीखेंगे कि वो कैसे निकलता है। ठीक है, वो ऐसे, इसके लिए अब शार्ट क्या कुछ ट्रिक है इसके लिए, हाँ है। ठीक है, इसके लिए शार्ट क्या ट्रिक है भाई, शार्ट इसकी ट्रिक है जो हमें दी गई है वैल्यू, ये टोटल वैल्यू ये हमें इधर लिखनी होती है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना होता है फ्रिक्शन में। ठीक है, 80 इंटू 50%, 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू और 50%, 50 डिवाइडेड बाई 100, ये 80 लिखना है इंटू 50%, परसेंट को फ्रिक्शन में, फिर इस परसेंट को फ्रिक्शन में। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा समझिएगा। तो ये किसके बराबर होता है बाई 52, 51 ज़ार 52 ज़ार। ठीक है, ये 2 2 ज़ार 4 हो गया, 4 80 डिवाइडेड बाई 4, 80 डिवाइडेड बाई 4, 2 ज़ार 80 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये 20 कैसे ऐसे भी निकलता है, 80 का 50% पहले हमें निकालना है, ये है इसका शॉर्ट मेथड। क्या है, शॉर्ट। अब इसका इजी वाला सिंपल मेथड कौन सा है, कंसेप्चुअल मेथड। अब ये इसको सिंपल मेथड है, मेथड 2। अब मेथड 2 कैसे, 80% का पहले 50% निकालना होता है, 80 का 50% मतलब 50% की वैल्यू पहले से ही दी है। ठीक है, परसेंटेज 50% किसका निकालना है हमें, 80 का, इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 80। टोटल 80 है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्ट 80 ही, नंबर ऑफ पार्ट हमें निकालने हैं इंटू 100। ये है परसेंटेज का फार्मूला, पी परसेंट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट, नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ जो हमने पहले पीछे फार्मूला लिखा। ठीक है, वो वाला फार्मूला ऐसे, परसेंटेज इज इक्वल टू एन पी नंबर ऑफ पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट इंटू 100। परसेंटेज दिया गया है कितना, 50%। ठीक है, हमें निकालना है। ठीक, ये 50% किसका, 80 का, यहाँ से शुरू करना चाहिए। 80 हो गया टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट, ये टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट 80, एन पी हमें निकालना है पहले इसका। ठीक है, फिर उस एन पी का और 50% निकालना है। ठीक है, इंटू 100, पहले एन पी निकालेंगे, ये कितना आएगा भाई, 0 0 कैंसिल। ठीक है, और 1 0 ये और 1 0 ये कैंसिल हो गया, 5 8 ज़ार 40, एक्स इज इक्वल टू 40 हमारे पास निकला। ठीक है, ये निकला इन दोनों का। ठीक, अब इसका और 50% कितना होगा। ठीक है, अब इसका और 50% कितना होगा, इसका और 50%, ये यहाँ पे लिखना है इसके सीध में 50%। यहाँ पे इस वक्त नंबर ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट 40, कितना आएगा, एन पी निकालने हैं इसके पार्ट, ये और निकलेगा ऐसे भाई, परसेंटेज की जगह और 50% निकालना है, 50% ऑफ, अब नंबर ऑफ़ पार्ट डिवाइड टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट अब कितने रह गए हैं, 40 इंटू 100। ठीक है, ये आ गया इसके साथ 1 0, ये आ गया भाई इसके साथ 5 4 ज़ार, एन पी इज इक्वल टू 20। ठीक है, यह था सिंपल मेथड। सिंपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद रखना, ये वाला मेथड। बस ऐसे ही ये सब के सब क्वेश्चंस होंगे। मुझे लगता है आज लेक्चर हम इतना ही लेंगे। पहला दिन था, इंट्रोडक्शन था, आपने बेसिक थोड़े बहुत समझे, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ये आपने समझ लिया, बहुत बड़ी बात है। कल हम इसका आगे, इससे आगे कंसेप्ट्स करेंगे इसके।